जय सद्गुरुदेव। विजयदशमी दशहरे की आप सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। विजयदशमी दशहरा जिसे कहते हैं, इस पर्व का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे सनातन धर्म में और हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, और ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। अर्थात विजयदशमी। विजयदशमी का अर्थ होता है अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना और अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, और इसके साथ साथ ही हमारी जीवन में असफलताएं हैं उन पर विजय प्राप्त करना। कहने का भाव, हम जिस भी क्षेत्र में हैं, चाहे विद्या के, चाहे धर्म के, चाहे साधना के, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें हमें विजय मिले, इसीलिए विजयदशमी का जो पर्व है, क्षण है, वह महत्वपूर्ण है। अर्थात साधना की दृष्टि से बड़े बड़े साधक विजयदशमी का पर्व का इंतज़ार करते रहते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का महत्व है साधना की दृष्टि से, सफलता की दृष्टि से, पूर्णता की दृष्टि से, ऐसे ही जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वे इस विजयदशमी का इंतज़ार करते रहते हैं, दशहरे का इंतज़ार करते रहते हैं, ताकि वे इस कालखंड में, इस विजयदशमी सिद्धि पर्व में वे अपनी साधना कर सकें और अपने क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकें। बस यही ध्यान रखना है कि हमारा जो क्षेत्र हो उसमें धर्म पहले हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अधर्म के लिए हम कोई भी साधना, पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से उस साधक का पतन होता है और वह ईश्वरीय शक्ति से दंडित भी होता है। तो इसीलिए विजयदशमी दशहरा पर्व आ रहा है और इसका हमें सदुपयोग करना है अपने आत्म कल्याण के लिए और अपने जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। तो पहले तो अपना आत्म कल्याण करिए, पहले स्वार्थी बनिए, फिर परमार्थी बनिए। तो उसके लिए एक बार मुझे स्मरण है कि मैं अपने सद्गुरुदेव जी से एक बात पूछा था कि गुरुदेव, मेरे जीवन में बहुत असफलताएं मुझे मिल रही हैं। जिस भी क्षेत्र में मैं कार्य करता हूँ सफल नहीं हो पाता हूँ। मुझे कैसे सफलता मिले, इसके लिए मैं क्या करूं? तब सद्गुरुदेव ने कहा था कि बेटा, तुम विजयदशमी साधना, जिसे अपराजिता साधना कहते हैं, अपराजिता देवी है, एक बहुत शक्तिशाली देवी है, उसकी साधना करो। और यह अपराजिता साधना के नाम से ऋषियों में और शक्ति साधकों में विख्यात है। अपराजिता देवी महादेवी है, महाशक्तिशाली महाशक्ति है। और सद्गुरुदेव ने मुझे इसका दीक्षा प्रदान की और मैंने पूरा विधि विधान के साथ दशहरे के दिन ही, विजयदशमी के दिन ही इस पवित्र साधना को संपन्न किया। अपराजिता देवी बहुत शक्तिशाली देवी है, इसका मंत्र भी बहुत शक्तिशाली। अपराजिता देवी की साधना मार्कंडेय ऋषि जी ने संपन्न की थी। भगवान नारायण इस पराविद्या, महाविद्या अपराजिता देवी के अधिष्ठाता देवता हैं। सो इसीलिए मार्कंडेय प्रणीत
अपराजिता साधना सद्गुरुदेव जी से प्राप्त की और पूरे मनोयोग, पूरे विश्वास, पूरे विधि के साथ मैंने विजयदशमी दशहरे के दिन इसे संपन्न किया और प्रतिवर्ष करता हूँ, क्योंकि एक वर्ष के लिए मुझे अपने क्षेत्र में सफलता मिलती है। ज्ञात और अज्ञात जो भय है उससे मुक्ति मिलती है। हर प्रकार की जो जीवन में बाधाएं हैं उन पर विजय प्राप्त होती है। और जैसे मैंने पूर्व में कहा कि विजयदशमी भी कहते हैं इसको, अर्थात दशमी तिथि जनार्दन की है। 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की है, अपने मन पर विजय प्राप्त करने की भी साधना है। तभी आप योग साधना में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मन ही जो है बाधक है योग में भी। यदि मन हमारा कंट्रोल है, मन पर विजय है, 10 इंद्रियों पर हमने विजय प्राप्त की, तभी हम आगे की ध्यान, धारणा, समाधि से आगे हम जो है गति कर पाएंगे। इसीलिए मैंने इस महान साधना को जो है आज तक गोपनीय रखा, लेकिन आज वह समय आ गया, वह क्षण आ गया जब मुझे इसे आपको बतलाना था। आप भी अभी 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा का आगाज़ हो रहा है, विजयदशमी आ रही है। विजयदशमी अर्थात वह तिथि जिसमें आपको विजय मिले, और हर व्यक्ति आज विजय चाहता है, सफलता चाहता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा संसार में जो बोले कि मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे पराजय चाहिए, मुझे हार चाहिए। बहुत मुश्किल है। सब विजय चाहते हैं और विजय होनी चाहिए, मगर धर्म के क्षेत्र में विजय हो। हम अच्छे कार्य में विजय प्राप्त करें, अपने मेहनत में, अपने संघर्ष में हमें विजय प्राप्त करें। तो इसीलिए अच्छे क्षेत्र में हमारी विजय प्राप्त हो। बुराई के लिए हम बुराई बढ़ाने के लिए साधनाएं नहीं हैं शास्त्रों में। अच्छाई के लिए, अच्छाई हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन में सफलता आए, धन आए, लक्ष्मी आए, वैभव आए, यश आए, प्रसिद्धि आए, मान आए, सम्मान आए, विद्वता आए, धर्म आए, भक्ति आए, प्रेम आए, करुणा आए। ये सब को लाने के लिए ये साधना का प्रादुर्भाव अनंत कालखंड अर्वाचीन प्राचीन समय में भगवान महादेव ने किया था, और कालांतर में कई ऋषियों ने इन मंत्रों को, इन साधनाओं को विश्व कल्याण के लिए जो है तैयार किया था। और आज के युग में भी कई महान गुरुओं ने इन साधनाओं को प्रदान किया, और उसी श्रृंखला में हमारे सद्गुरुदेव भी हैं, सद्गुरुदेव निखिल जी, जिन्होंने मंत्र साधना के द्वारा किस प्रकार से हम अपने जीवन को सरल, मधुर, प्यारा, अच्छा, सुखमय बना सकते हैं, ये प्रदान किया। सद्गुरुदेव निखिल जी ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत कष्ट सहा है, बहुत तप किया है, तब जा कर के उन ऋषियों से ये ज्ञान प्राप्त किया, इन मंत्रों को प्राप्त किया। और हम बात कर रहे हैं दशहरे, विजयदशमी की, कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में विजय प्राप्त करें। जयम देहि यशो देहि दुशो जहि रूपम देहि, मार्कंडेय जी कहते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, मार्कंडेय वाच, हे माता, हे महादेवी, हे जगदम्बा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे क्या दो? जयम देहि, रूपम देहि, यशो देहि दुशो जहि। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, विजय दो, और मेरे द्वेष का नाश करो। सो इसीलिए इस विजयदशमी पर मार्कंडेय ऋषि प्रणीत अपराजिता स्तोत्र साधना आप संपन्न कर सकते हैं। अपराजिता स्तोत्र आप किसी अच्छे आचार्य से प्राप्त कर सकते हैं, या YouTube से भी प्राप्त करके इस अपराजिता स्तोत्र का विधि विधान सुचिता के साथ, पवित्रता के साथ विजयदशमी को इसका पाठ करें। कम से कम 11 पाठ करें।
सामने भगवती का चित्र हो, जगदम्बा का, और गणेश जी हो। गणेश जी को प्रणाम करके जगदम्बा जी का पंचोपचार पूजन करें और पीले वस्त्र पहन के आप स्वच्छता के साथ वहाँ मैया के सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगा लें। पंचोपचार पूजा करके गणेश जी और भगवती माँ की, उसके बाद आप मार्कंडेय प्रणीत स्तोत्र, अपराजिता स्तोत्र का पाठ कम से कम 11 बार करें। कुछ लोग 108 बार भी करते हैं, लेकिन वो जो अच्छे साधक हैं उनके लिए, जो बिगनर है वो अभी स्तोत्र का पाठ करें। लेकिन जो स्तोत्र का पाठ करने में भी सक्षम नहीं है, संस्कृत का उतना अभ्यास नहीं है, तो उनके लिए और भी सरल कर देता हूँ मैं अपराजिता देवी की साधना। यूँ तो इसकी दीक्षा ली जाती है और इसकी बारीकियाँ समझी जाती है तो और ज़्यादा सफलता मिलती है, लेकिन मैं इसकी दीक्षा तो नहीं दे सकता हूँ, ना मैं दीक्षा देता हूँ। हाँ, एक प्रेरणा और परिचय के रूप में आपको सहज रूप में इसका साधना दे रहे हैं, वो आप करिए, जिससे आपको कम से कम कुछ आंशिक सफलता भी मिले, तब भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, तब भी आप अपने जीवन में विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए अगर आप अपराजिता स्तोत्र पढ़ने में सक्षम नहीं हैं तो एक छोटा सा मंत्र है, उसका जाप आप कर सकते हैं। मंत्र सिंपल है, ओम अपराजिताय नमः। इस मंत्र की आप कम से कम 11 माला करें या 21 माला करें। भगवती के चित्र के सामने बैठे हुए अपने मन में जो भी संकल्प है आपका, अच्छा संकल्प होना चाहिए, शुभ संकल्प होना चाहिए, तब आपको सफलता मिलेगी। यदि आप किसी बुराई के लिए कार्य कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आप निश्चित जो है नरक में जाओगे। तो ये सावधानी रखिएगा। बाकी जो विशेष इन साधनाओं के मंत्र हैं वो सब किलित होते हैं, उनको जो है उच्च कोटि के महागुरु, महान साधक ही बतलाते हैं अपने महान और अधिकारी शिष्यों को, जिससे वो इन साधनाओं का, मंत्रों का दुरुपयोग ना करें। लेकिन अपराजिता देवी की साधना सरल, सहज भी, सौम्य रूप से भी है, जो आप कर सकते हैं और आशीर्वाद ले सकते हैं मैया का। और उग्र रूप से कठोर साधनाएं भी होती हैं, वो उनके लिए जो उच्च कोटि के साधक हैं, जो हिमालय में हैं, वो लोग करते हैं आत्म कल्याण के लिए। तो इसलिए अपराजिता देवी भगवती बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सौम्य है, बहुत ही पवित्र है। इसीलिए आप पूरे मनोयोग से अपराजिता देवी का ध्यान, पूजन, अर्चन, साधन, ये सब अपने आचार्य गुरु परंपरा से सीखिए, समझिए। आपके पास अभी 2-3 दिन का समय है, लेकिन मैंने आपको सरल मंत्र दिया है, ओम अपराजिताय नमः। इस मंत्र का आप भगवती के सामने बैठ करके जाप करें, चाहे प्रातःकाल चाहे सायंकाल, इसका बड़ा महत्व रहेगा। लेकिन सायंकाल इस साधना करने का ज़्यादा महत्व है, इसलिए सायंकाल ही 5 बजे 6 बजे के बाद अपने स्नान वगैरह करके शुचिता के साथ आप अपने पूजा स्थान में बैठ करके गणेश भगवान का पूजन करके, मैया का पूजन करके संक्षिप्त, फिर आप अगर आप माला से करें तो मंत्र से करें, अगर माला नहीं है तो इसका स्तोत्र पाठ करें। और यदि कुछ भी नहीं है तो मन ही मन आप भगवती का स्मरण करें, हे माँ अपराजिता देवी, मुझे अपने कार्य में सफलता दें, मुझे सुख शांति दें, मुझ पर जो है आपकी कृपा बनी रहे, मेरे हर ग्रह बाधा आप दूर करें, मेरी हर प्रकार की बाधा को दूर करें और मुझे विजय दें, सफलता दें। यही है विजयदशमी साधना भगवती अपराजिता की। अपराजिता का मतलब ही है जो पराजित ना हो सके उसका साधक मैया का, किसी भी क्षेत्र में अब मतलब पराजित ना हो सके, हमेशा जो है वो विजय से आगे बढ़ता रहे, अपराजित रहे। इसलिए अपराजिता साधना के गुरुदेव ने कहा था 3 चरण हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला चरण जो है हम और आप लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, और दूसरा चरण इस साधना का जो है वो उच्च कोटि के साधक, जो हमसे ऊंचे साधक हैं, उनके लिए है, जो योगी जन होते हैं, सिद्ध जन होते हैं,
उनके लिए। और एक तीसरा चरण है, वो उनके लिए जो महायोगी हैं, महासाधक हैं, महर्षि हैं, मार्कंडेय ऋषि जैसे, उनके लिए अपराजिता देवी फिर सुगम सरल वरदान देती है। तो इसलिए इसके 3 चरण हैं, हम लोगों के लिए एक ही चरण है। तो इसीलिए आप लोगों को वो विशेष साधना, विशेष मंत्र नहीं बतलाया जा सकते हैं, क्योंकि वो गुरु परंपरा से है। इसलिए आप अपनी गुरु परंपरा से चलिए और उस साधना को सीखिए, अगर विस्तार में जाना चाहते हैं। लेकिन संक्षेप में मैंने आपको बता दिया, ओम अपराजिताय नमः, इस मंत्र का जाप करें। माला में करेंगे तो और अच्छा है, बिना माला के मन में आप जाप कर सकते हैं। और कुछ नहीं आता है तो ओम अपराजिता भगवती हमें सफलता दें, आशीर्वाद दें, हमारा जीवन निष्कंटक हो, हम आगे बढ़ें और अच्छाई को, धर्म को प्राप्त करके आत्म कल्याण, विश्व कल्याण करें। इस भावना से आप करें तो आपका आनंद आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका दशहरा, विजयदशमी जो है आनंदमय हो, मंगलमय हो। सभी लोग अपने घर में इस भगवती की साधना करें और सुख शांति को प्राप्त करें। आपका जीवन मंगलमय हो, प्रेममय हो, करुणामय हो और पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में एकता हो, मंगल हो, भाईचारा हो। यही हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हम एक ही परमपिता की संतानें हैं। इसीलिए आने वाला समय लड़ाई झगड़े का नहीं होना चाहिए। सत्संग, ज्ञान, साधना, प्रेम, एकता, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के बीच बैर विरोध ना बढ़े, मिसअंडरस्टैंडिंग ना बढ़े। चाहे आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, सब एक हो जाओ, क्योंकि संगे शक्ति कलयुगे। एकता में, संग में, शक्ति में, कलयुग में एकता में शक्ति है। स्ट्रेंथ इज पावर। इसलिए सबको अपना बना लो, तभी कल्याण होगा। यही अपराजिता साधना का सूत्र है। समझकार को इशारा काफ़ी है। जय सद्गुरुदेव। ओम जय महा।